हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम रेलवे से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1853 में। ठीक है, 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपको याद रखना है, यह हुआ था 1950 को। ठीक है, 1950 को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस है जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस है जो सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी या रेल है। अगला सवाल है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो आपको याद रखना है, यह थे जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन थे जो रेल इंजन के आविष्कारक थे। अगला सवाल है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपका उत्तर होगा 1905 को। ठीक है, 1905 को रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो यह दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत की सबसे प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी उसने 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ठीक है, जो पुणे से थाने तक चलाई गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो यह आरंभ की गई थी सर्वप्रथम कोलकाता में। अगला सवाल है कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, यह है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो आपका उत्तर होगा मेघालय राज्य में। ठीक है, मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। ठीक है, जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जारी किया था। ठीक है, इसने जॉन मथाई ने। अगला सवाल है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, राष्ट्र की जीवन रेखा है जो किसका स्लोगन है? भारतीय रेल का। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है, विश्व में स्थान है चौथा। किसका? भारत का। अगला सवाल है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आपको याद रखना है, यह प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो आपको याद रखना है, पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई में। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो यह कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगला सवाल है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो यह अलग किया गया था 1924 में। ठीक है, 1924 में अलग किया गया था क्या? रेलवे बजट को सामान्य बजट से। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा भारतीय रेल। ठीक है, भारतीय रेल है जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अगला सवाल है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर होगा चौथा स्थान। ठीक है,
तो प्रश्न घुमा कर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने पूछा था उसका भी चौथा स्थान था, लेकिन प्रश्न सेम है, लेकिन आपको घुमा कर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सोच समझ कर आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है चौथा स्थान है। अगला सवाल है कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है एशिया में स्थान है दूसरा। अगला सवाल है कि विश्व में प्रथम रेल कब चलाई गई थी, तो विश्व में प्रथम रेल चलाई गई थी 1825 में। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, तो यह सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। अगला सवाल है कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है यह मुख्यालय है हाजीपुर में। अगला सवाल है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, तो सबसे पुराना भाप इंजन है फेयरी क्वीन भाप इंजन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो आपको याद रखना है वह है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ठीक है। जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस है जो रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है यह है मुंबई ज़िले में या मुंबई क्षेत्र में, ठीक है। मुंबई क्षेत्र में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। अगला सवाल है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ, तो आपको याद रखना है यह नाम हुआ है पूर्व मध्य रेलवे। अगला सवाल है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, तो आपको याद रखना है यह चलती है चेन्नई और बेंगलोर के बीच, ठीक है। कौन सी एक्सप्रेस, वृंदावन एक्सप्रेस। तो अगला सवाल है कि पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर में अवस्थित है क्या, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट। अगला सवाल है कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, तो प्रयुक्त होता है रेलवे, ठीक है। रेलवे है जो माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई, तो आपको याद रखना है यह चलाई गई थी 1925 ईस्वी में, ठीक है। 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चलाई गई थी। अगला सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है वह रेलगाड़ी है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। अगला सवाल है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, बिहार में। तो दोस्तों इसमें दो प्रश्न बन गए हैं, ठीक है। तो रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में, और हाजीपुर कहाँ पर अवस्थित है, बिहार में, ठीक है। अगला सवाल है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी, तो आपको याद रखना है यह की थी 2004 में, ठीक है। तो कौन सी परियोजना शुरू की थी, विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना कब की थी, 2004 में। अगला सवाल है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो आपको याद रखना है यह है मेघालय में, ठीक है। अभी मैंने पूछा था किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो आपको याद रखना है मेघालय में। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, तो आपको याद रखना है यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चलेगी, तो आपको याद रखना है यह चलेगी मुंबई से ठाणे के मध्य, ठीक है। और कितने किलोमीटर चलेगी, मैंने बताया था 34 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है वह है पंजाब और तमिलनाडु। अगला सवाल है कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत हुई, तो आपको याद रखना है वह है
बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई? तो 9 नवंबर 2017 को। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? तो वह दो शहर कौन से हैं? ग्वालियर और गोंडा। इन दो शहरों के मध्य सुशासन एक्सप्रेस शुरू होगी। अगला सवाल है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है वह यह मुख्यालय है कोलकाता में। अगला सवाल है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? हाजीपुर में। पहले भी पूछा था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझकर आपको उत्तर देना है। तो क्या है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हाजीपुर में है। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो यह है 17 जोन में विभाजित है। ठीक है, कौन? भारतीय रेलवे। अगला सवाल है कि वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? तो आपका उत्तर होगा राज्यसभा। अगला सवाल है रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे? तो आपका उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री वो प्रथम रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला सवाल है कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो आपको याद रखना है वह है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसकी लंबाई सबसे कम है। अगला सवाल है कि रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है कपूरथला में। ठीक है, कपूरथला में क्या स्थित है? रेल कोच कारखाना है। अगला सवाल है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको याद रखना है यह अवस्थित है मुंबई वीटी में या मुंबई सिटी में। ठीक है, वीटी में, सॉरी। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई वीटी में है। अगला सवाल है कि रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है? तो आपको याद रखना है आमदनी का बड़ा जरिया कौन सा है? माल भाड़ा। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? तो आपको याद रखना है यह चली थी 3 फरवरी 1925 को। ठीक है, कौन सी ट्रेन? विद्युत से चलने वाली ट्रेन। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को। अगला सवाल है कि रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है? तो आपको याद रखना है यह किया जाता है बेंगलोर में। मैंने पूछा था ये भी प्रश्न। ठीक है, तो ये मैं दो बार ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज न हो आप। ठीक है, किसी भी प्रश्न में आप कंफ्यूज न हो और सोच समझकर उत्तर दो। ठीक है। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो आपको याद रखना है यह चली थी मुंबई से बड़ौदा। ठीक है। अगला सवाल है कि रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो आपको याद रखना है यह कहा जाता है किसे? दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। अगला सवाल है कि टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह संबंधित है जापान से। अगला सवाल है कि भारतीय रेल में कितने डिवीज़न है? तो आपको याद रखना है इसके डिवीज़न है 67। अगला सवाल है कि भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? तो आपको याद रखना है यह शुरू हुई थी वर्ष 1984 में। ठीक है। अगला सवाल है कि रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष पारित हुआ? तो आपको याद रखना है यह हुआ था वर्ष 1977 को। अगला सवाल है कि निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन में। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? तो आपको याद रखना है यह शुरू हुई थी 20 दिसंबर 1997 को। ठीक है, 20 दिसंबर 1997 को सर्वप्रथम तत्काल सेवा शुरू हुई। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? तो आपको याद रखना है वह है लिवरपूल। ठीक है, लिवरपूल है जो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। अगला सवाल है कि देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिवहन जाल कितना किलोमीटर लंबा है? तो आपको याद रखना है यह है 11.26 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। अगला सवाल है कि रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो आपको याद रखना है यह जारी हुआ था
लाहौर में। ठीक है, लाहौर में रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था कब? कहाँ? लाहौर में। अगला सवाल है कि भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? तो उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था, जो भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। मैंने दो बार बता दिया। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है? भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है ब्लैक ब्यूटी था। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? तो आपको याद रखना है यह है मंकी हिल से खंडाला के बीच। अगला सवाल है कि नैरो गेज की लंबाई है? तो आपको याद रखना है इसकी लंबाई है 0.610 मीटर। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, कौन सा संग्रहालय? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो आपको याद रखना है यह चलती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, कौन सी एक्सप्रेस? मैत्री एक्सप्रेस। अगला सवाल है कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है यह कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंस को। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? तो आपको याद रखना है वह है लिवरपूल। मैंने पहले भी पूछा था कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, तो लिवरपूल है। और मैंने एक बात और कही थी कि जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको तो आपको याद ही करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।